बादरायणं सूत्रास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का 7वां अधिकरण आध्यानाधिकरण। इसमें 2 सूत्र हैं। संदेह है, इस अधिकरण का सार इस प्रकार है। इंद्रिय आदि की परंपरा ज्ञेय रूप से श्रुति प्रतिपाद्य है अथवा केवल पुरुष ही श्रुति प्रतिपाद्य है। इस अधिकरण की विशेष श्रुति है, जिस श्रुति पर विचार होना है वो है इंद्रियभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे बुद्धिरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये कठोपनिषद की श्रुति पर विचार है। तो यहाँ संदेह है कि जैसे परंपरा से प्राप्त है ना, इंद्रियभ्य परार्थ, इंद्रियों से पर अर्थ है, अर्थ से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, बुद्धि से पर जो है महान आत्मा यानी महत्तत्व है। तो यहाँ संदेह होता है कि इंद्रिय आदि की जो परंपरा ये ज्ञेय रूप से प्रतिपाद्य है, इनको ज्ञेय रूप से माने, प्राप्त करने योग्य इनको माने पर के रूप में, अथवा यह केवल पुरुष ही प्राप्त करने योग्य है। ये संदेह है, क्योंकि सब में कहा इंद्रियों से पर अर्थ है, अर्थ से पर जो है ये मन है, मन से पर जो है बुद्धि है, और उस बुद्धि से भी महान समष्टि बुद्धि है। तो पर रूप में इनको सबको ज्ञेय रूप में माने, अथवा इनमें जो ज्ञेय रूप है वो केवल पुरुष ही है, परमात्मा ही है। ये संदेह है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि इंद्रिय आदि परंपरा ज्ञेय रूप से प्रतिपाद्य है, क्योंकि पर के रूप में कहा उससे पर है, उससे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ है। तो जो श्रेष्ठ वस्तु है वो ग्राह्य होनी चाहिए। तो ज्ञेय रूप से प्रतिपाद्य है क्योंकि वो श्रुत है, श्रुति में ऐसा ही कहा है। इसलिए ये अनेक वाक्य इष्ट हैं, पर के रूप में अनेक वाक्य ग्राह्य हैं। सिद्धांति ने कहा कि नहीं, देखो यहाँ आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है। कहा कि सा काष्ठा सा पर, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा, पुरुष से बढ़ करके पर कुछ भी नहीं है। वही काष्ठा है, वही सबका पर्यवसान है, वही गति है, वही आश्रय है, और वही सबका गति यानी उसका आश्रय है, और वही निरतिशय है। यह पुरुष ही प्रतिपाद्य है, ये सिद्धांति ने कहा। तो अब इस पर विचार चलता है। आध्यानाय प्रयोजनाभावात्, आध्यानाय प्रयोजनाभावात् इंद्रियभ्य पराह्यर्था इति काठक वाक्यास्यांते। इस काठक श्रुति के अंत में आध्यानाय, आध्यानाय यानी ज्ञान ध्यान साध्य साक्षात्काराय, साक्षात्कार करने के लिए पुरुष एवं अर्थादिभ्य सर्वेभ्य परत्वेन प्रतिपाद्य। ये पुरुष ही इन अर्थादि सब से पर रूप से, इनसे सबसे पर रूप से पुरुष ही प्रतिपाद्य है, न कि इंद्रिय।
इंद्रिया मन अर्थ नहीं। न तो इंद्रिय परत्वेन अर्थादय, इंद्रिय के पर रूप से अर्थादि जो है ये प्रतिपाद्य नहीं है। कुतः क्यों? प्रयोजनाभाव, इनके प्रतिपादन करने से, इनका साक्षात्कार करने से प्रयोजन क्या होगा? ये तो हमको पहले से प्राप्त है। इंद्रियों में हम पहले से घूमते हैं, विषयों में पहले से घूमते हैं, मन में अब ये शास्त्र इसको बतावे तो क्या प्रयोजन होगा? इसलिए कोई प्रयोजन नहीं होता। इसे प्रयोजनाभावात, प्रयोजन के अभाव होने से इंद्रिय परत्वेन अर्थ ज्ञानम न किंचित प्रयोजनम जनयति, इंद्रिय के परत्व रूप से कुछ भी ज्ञान का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए एकमेव वाक्यम, एक ही वाक्य है सारा का सारा। ये दो मंत्रों में ये दोनों एक वाक्य, इंद्रियों से पर अर्थ, अर्थ से पर मन, ऐसा करके यहाँ एक वाक्यता किसमें है? पुरुष में पर्यवसान है। वहीं इसका पर्यवसान है प्रतिपाद्य भेद अभावात, प्रतिपाद्य भेद का वहां अभाव होने का से न वाक्य भेद सिद्धम, वाक्य भेद यहाँ नहीं है। वाक्य भेद कैसे? जैसे अब इसमें वाक्य भेद की छाया लगती है कि गे रूप से इंद्रियां हैं, मन है, ये वाक्य भेद हो रहा है। लेकिन एक वाक्यता में क्या है? पुरुष जो है गे है, वो एक वाक्यता होगी। अब जैसे ऐसे समझे, राम भोजन करके जाता है, राम भोजन करके, राम और श्याम भोजन करके गांव जाता है, जाते हैं। अब ये इसको वाक्य भेद भी कर सकते हैं और एक वाक्य भी कर सकते हैं। वाक्य भेद क्या है? राम और श्याम और शब्द लगाने से दो बात बन रही है। तो एक वाक्य में उनका प्रतिपाद्य क्या है? गांव जाना है, तो एक वाक्य भी हो जाएगा। तो वाक्य भेद दोष होता है। तो ये कहता है कि वाक्य भेद है, एक कहता है वाक्य भेद, पूर्व पक्षी कहता है कि वाक्य भेद है, अलग अलग प्रतिपाद्य हैं, सब अनेक प्रतिपाद्य हैं। इंद्रिया प्रतिपाद्य है, अर्थ प्रतिपाद्य है, मन प्रतिपाद्य है, वाक्य भेद है। सिद्धांति कहता है वाक्य भेद नहीं है, एक ही पुरुष ही प्रतिपाद्य, सबका एक वाक्यता आती है। राम ने उठ करके साइकिल उठा करके चला गया, राम उठ करके साइकिल उठा करके चला गया। अब ये सब अनेक क्रिया होते हुए भी एक में ही पर्यवसान। तो ऐसे ही सारे जो है एक पुरुष में ही इनका पर्यवसान। भाष्य देखें, काठके ही पठ्यते, काठक श्रुति में कहा गया है इंद्रियभ्य परा अर्था अर्थेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि इति आरभ्य पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यहाँ इंद्रियों से पर अर्थ है और अर्थ से पर मन है और मन से पर जो है ये बुद्धि है। यहाँ से प्रारंभ किया और कहाँ किया? पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वो पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही काष्ठा है, वही गति है। यहाँ उसका उपसंहार किया। तो यहाँ संदेह होता है, गीता में थोड़ा सा भिन्न ढंग से कहा है। वहां अर्थेभ्य पर, अर्थ से पर क्या है? इंद्रियां हैं, और यहाँ इंद्रियों से पर क्या है? अर्थ है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इंद्रियाणि परा न्याहु इंद्रियभ्य परम मना हे परतुस्तु सह। तो उसमें इंद्रियों से, अर्थ से पर है, विषयों से पर है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर मन है। और यहाँ क्या है? कहा है इंद्रियों से पर अर्थ है, अर्थ से पर मन है। तो इनमें इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो एक दूसरे के प्रतिपाद्य होते हैं, एक दूसरे के प्रतिपाद्य होते हैं, तो इनमें कोई भी कार्य कारण बन सकता है। रामचरितमानस में विषयकरण सुरजीव समेता ये अर्थ को विषय की जगह पे लेते विषय, वही तो यहाँ भी तो ऐसे बताया। हाँ, तो गीता में भी ऐसे ही बताया है। गीता में जो बताया वही जो मानस में बताया कि विषय कौन है? अर्थ है।
उनसे पर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर उनके देवता हैं, तो वहां अधिदेव देव ले लिया साथ साथ। यहाँ जो है इंद्रियों से पर श्रेष्ठ क्या है, उनके विषय है। तो इनमें कोई दोष नहीं है। ये जो एक दूसरे के प्रतिपादक होते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले होते हैं, वो एक दूसरे में कार्य कारण बनते हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं, आपने कुछ देखा नहीं, अब वहां आपको दुर्गंध लगी तो आपको ने कहा यहाँ तो कोई पशु मर गया, सड़ रहा है, तो वहां विषय नहीं देखा गया, तो वहां इंद्र जो गंध आई है उसकी विषय से इंद्रियों की सिद्धि हुई। इंद्रियां तो देख ही नहीं रही थी, और कहीं कहीं इंद्रियां विषय को देखती हैं, कहीं विषय की अपेक्षा से इंद्रियों को बोध होता है। तो एक दूसरे के ऐसे ही अज्ञान के कार्य जहां आविद्यक होता है, वहां एक दूसरे के कार्य कारण बनते हैं, और ये कार्य कारणता वास्तव में कल्पित है, मिथ्या है। अज्ञान कारण है, अध्यास कार्य है, और कहीं अध्यास कार्य है और अज्ञान कारण बन जाता है। गीता में जो है अज्ञान की निवृत्ति के लिए भगवान ने उपदेश नहीं दिया है, वहां शोक मोह की निवृत्ति के लिए उपदेश दिया है। तो शोक मोह क्या कार्य है अज्ञान के, तो शोक मोह की निवृत्ति से अज्ञान की भी निवृत्ति हुई। तो जो वस्तु ऐसे समझें, इसको हम कई बार इसको बताए होंगे, आपको स्मरण होगा, जहां कार्य की निवृत्ति से कारण की भी निवृत्ति तत्काल होती है, तो वहां कार्य कारण भाव आविद्यक होता है, अविद्या से खड़ा होता है। और जहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति नहीं होती, तो वहां कार्य कारण भाव सच्चा होता है। घड़े को फोड़ दो, मिट्टी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही आपने टॉर्च जलाई है, तो वहां सांप को आपने देखने का प्रयास किया था, लेकिन उसके साथ ही रस्सी का अज्ञान भी चला गया। तो जहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति तत्काल होती है, तो कार्य कारण भाव दोनों आविद्यक होते हैं। इसलिए कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति हो जाती है, और लौकिक चीज में वास्तविक में कार्य से कारण की निवृत्ति नहीं हो पाती, कारण अवशिष्ट रह जाता है। इसलिए दो नहीं है, ना कार्य है ना कारण है। ये दृष्टा दृश्य में भी ऐसी बात है। दृष्टा दृश्य का भेद किसने बनाया, किससे बना है? आप बता सकते कहां से दृष्टा शुरू हुआ, कहां से दृश्य? क्योंकि नेत्रों से शुरू हुआ, शरीर की चर्म से शुरू हुआ, ये भी तो आपका दृश्य ही है। आंख को भी तो आप देख रहे हो, चर्म को भी तो देख रहे हो, मन को भी तो देख रहे हो, कहां है? इसलिए ये दृष्टा दृश्य भाव जो है सब अज्ञानता से है। अज्ञान बैठा हुआ, इसलिए दृष्टा अलग है, दृश्य ऐसा भेद बना लिया। अज्ञान नहीं है तो न दृष्टा है न दृश्य है। तो तत्र संशय, यहाँ संशय होता है कि इनमें सर्व एव अर्थादयः ततः ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्ते। यहाँ संदेह होता है क्या ये जो सब अर्थादि हैं, ये पर रूप उस जगह पर रूप से प्रतिपादन होते हैं, अथवा पुरुष एव एभ्य सर्वेभ्य पर प्रतिपाद्यते, पुरुष इन सबसे पर प्रतिपादन होता, ये संदेह होता है। क्योंकि सब जगह उनसे पर है, उनसे पर है, उनसे पर है, श्रेष्ठता कही गई है। तो पूर्व पक्षी कहता है तत्र तावत सर्वेषां एषां परत्वेन प्रतिपादनमिति भवति नति, कि वहां इन सब का पर रूप से प्रतिपादन है, इन सब का पर रूप से प्रतिपादन हुआ। ऐसी किसी की मत हो सकती है, प्रत्येक को पर बताया है तो सब पर हो सकते हैं, सब श्रेष्ठ हो सकते हैं, ऐसी किसी की मति हो सकती है। तथा श्रुति, और श्रुति भी ऐसा कहती है, इदमस्मात् परम, इदस्मात् परम, इससे ये पर है, इससे ये पर है।
श्रुति भी पर रूप बताती है। ननु बहुषु अर्थेषु परत्वेन प्रतिपादिशेतेषु वाक्य भेदस्य। बहुत से अर्थों के बहुत जो प्रतिपादन करना अभिष्ट है, ऐसे प्रतिपादन करने वाले बहुत सारे अर्थों में तो वाक्य भेद होगा। वाक्य भेद उचित नहीं होगा कि ये पर है, ये पर है, ये पर है, तो ऐसे वाक्य भेद होगा। अब ये कौन यहाँ शंका कौन कर रहा है? ये सिद्धांती कर रहा है उसको। सिद्धांती, ये पूर्व पक्ष है ना, तो पूर्व पक्षी को सिद्धांती शंका कर रहा है कि ऐसा तुम मानोगे तो वाक्य भेद होएगा, ये पर है, ये पर है। तो कहते हैं नहीं सदोष है, वाक्य भेद नहीं। वाक्य बहुत उपपत्ति, बहुत सारे वाक्य हैं, एक ही वाक्य में नहीं है, ये अनेक वाक्य हैं। एक वाक्य में अनेक बात कही जाए तब तो वाक्य भेद होता है, पर जो वाक्य अलग भिन्न भिन्न है तो का एक वाक्य भेद होगा। तो वाक्य बहुत उपपत्ति, वाक्य बहुत है। बहूनि एवेतानि वाक्यानि प्रभन्ति बहु विषयान परत्वेतान प्रतिपादितुम। वाक्य की बहुतता की प्राप्ति होती है, बहुत सारे वाक्य प्राप्त होते हैं। बहूनि एतानि वाक्यानि, बहुत सारे ये वाक्य उत्पन्न होते हैं। अब बहु विषयान परत्वेतान, बहुत सारे विषयों से युक्त ऐसा प्रतिपादन करने के लिए बहुत सारे वाक्य उत्पन्न होते हैं। परत रूप से युक्त जो है, अनेक विषयों का प्रतिपादन करने वाले अनेक वाक्य हैं, इसलिए कोई वाक्य दोष नहीं हो गया। तस्मात् प्रत्येकम एषाम परत्वम प्रतिपादनमिति। इसने प्रत्येक का पर रूप से प्रतिपादन किया, अलग अलग सबका पर रूप से प्रतिपादन किया। वाक्य भेद तो एक वाक्य में ही दो पर नहीं हो सकते, ये वाक्य भेद होगा। सिद्धांति कहता है एवं प्राप्त ब्रूमा, इस प्रकार प्राप्त होने पर मैं कहता हूं पुरुष एव एभ्य सर्वेभ्य पर प्रतिपाद्यते। पुरुषहीन सबसे पर श्रेष्ठ का प्रतिपादन हुआ, पुरुष का ही प्राप्त हुआ। न युक्त प्रत्येकेषां परत्वं प्रतिपादनम। इनमें प्रत्येक का परत्व प्रतिपादन करना युक्त नहीं है। प्रत्येक को हम परत्व बताएं, श्रेष्ठ बताएं, ऐसा उचित नहीं है। तस्मात् क्यों नहीं है? प्रयोजनाभाव। क्या प्रयोजन निकलेगा सबको श्रेष्ठ श्रेष्ठ बता कि मन श्रेष्ठ है, इंद्रियां श्रेष्ठ है, अर्थ श्रेष्ठ है। इससे अगर श्रेष्ठत्व बताएं भी तो इससे प्रयोजन क्या होगा? कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए प्रयोजन अभावात, प्रयोजन के ना होने से ये जो तुम्हारा मत है उचित नहीं है। न ही तरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु किंचित प्रयोजन दृश्यते सूर्यते वा। क्योंकि दूसरे जो प्राप्त हुए हैं, इंद्रिया, मन इत्यादि, उनका पर रूप से प्रतिपादन करने में कुछ भी प्रयोजन ना देखा जाता है और ना ही श्रुति कहती है। श्रुति भी नहीं कहती है। क्या है बताओ? मतलब एक दूसरे की श्रेष्ठता करके एक दूसरे में मतलब बाकी तो चली जाएगी, श्रेष्ठ हुई जाएगी। हाँ, तो प्रयोजन पुरुष के लिए प्रयोजन हुआ ना। प्रत्येक इंद्रिय को पर रूप में क्या प्रयोजन? मतलब हम श्रेष्ठ माने बैठे जैसे शरीर है। हाँ, यहाँ जो यहाँ हाँ, तो यहाँ बताने का जो पूरी परंपरा है, इस बताने का प्रयोजन है कि पुरुष की श्रेष्ठता बतानी है। जैसा शाखा उपसंहार न्याय होता है, चंद्रमा देखना हो तो क्या कहेंगे? ओ पूरब की तरफ देखो, पूरब की तरफ मुख करो। ओ नीम का पेड़ है, ओ नीम के पेड़ के ऊपर देखो, वहां से 2 हाथ ऊपर देखो, फिर 2 हाथ थोड़ा पूरब पश्चिम को देखो, उत्तर को देखो, दक्षिण को देखो। पता है? और वो हसिया की तरह जो चमकीली, वो जो है द्वितीया का चंद्रमा है, ऐसा पता है। अब वहां बताने में पेड़ बताना प्रतिपाद्य नहीं है।
ना वह पेड़ बताना, ना उनको कोई दिशा बताने में प्रतिपाद्य है। 2 हाथ ऊपर बताना प्रतिपाद्य नहीं है, वहां प्रतिपाद्य है चंद्रमा को दिखाना। ऐसे यहां है, वो क्या कहता है पूर्व पक्षी कि पर रूप से कहा तो प्रत्येक वस्तु पर है, अनेक पर है। वो कहता अनेक पर नहीं है, ये सब परंपरा से शाखा चंद्र न्याय से जैसे चंद्रमा को दिखाना है, इसी प्रकार से उस पर पुरुष को दिखाना है। हाँ, तो वो कहते हैं अगर इनको अलग अलग पर मानते तो क्या प्रयोजन है। हाँ, वही बात कही जा रही है कि प्रयोजन अभावात कोई प्रयोजन नहीं है। चलो तो गया, और एक पेज ही हमारा भाग गया था। चलो जी, प्रयोजन अभावात, क्योंकि अलग सबको अलग अलग पर बताने में, श्रेष्ठत्व बताने में कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है पुरुष को प्राप्त करना, पुरुष का ज्ञान होना। सा काष्ठा सा परागति नहीं तरेसु, दूसरे जो प्राप्त हैं उनको परत रूप से कुछ भी प्रयोजन देखा या उनका सुना नहीं जाता, किंतु पुरुष में इंद्रियादिभ्य परस्मिन सर्व अनर्थ ब्रात अतीते प्रतिपन्ने दृश्यते प्रयोजनम मोक्षम सिद्धि। किंतु पुरुष में इंद्रियों से उस पर पुरुष में इंद्रियों से सब अनर्थों के समुदाय से अतीत, इस सब अनर्थों का समुदाय से अतीत प्राप्त होने पर इनसे जो इनका अतिक्रमण करने पर जो देखा जाता है, जो प्रयोजन देखा जाता है, वो मोक्ष प्रयोजन है। वो पुरुष को प्राप्त करना क्या है, मोक्ष प्रयोजन है। तो जितने भी अनर्थ हैं, इंद्रिय समुदाय जो है सब ये इंद्रियों से इनके अतीत होने पर, अतिक्रमण करने पर जो प्रयोजन देखा जाता है वो मोक्ष प्रयोजन है। तथा तो श्रुति भी कहती है नित्यायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, उसको उस पर ब्रह्म परमात्मा का निश्चय करके, जान करके मृत्यु के मुख से छूट जाता है। उस पुरुष को जान करके मृत्यु के मुख से छूट जाता है, ये प्रयोजन देखा जाता है। अपि च पर प्रतिषेधेन काष्ठा शब्देन च पुरुष विषय आदरम दर्शन पुरुष प्रतिपत्त्यर्थम एवं पूर्वापर प्रभाव उक्ति दर्शति। पर प्रतिषेधेन, इन परों का निषेध करने के द्वारा, और काष्ठा शब्द से, सा काष्ठा सा परागति, काष्ठा शब्द से पुरुष विषय आदर, पुरुष के विषय में आदर दिखाया गया, वही काष्ठा है, यानी सबका पर्यवसान उसी में है। तो सा काष्ठा इस पुरुष विषय में आदर दिखाते हुए अपुरुष की प्राप्ति करने के लिए ही ये पूर्वापर का प्रभाव है कि ये उससे पर, ये इससे पर, ये जो प्रभाव है ये उस पुरुष की प्राप्ति के लिए ही ऐसा दिखाया गया है, दिखाया जाता है। उक्ति दर्शति आध्यानाय, आध्यान के लिए। आध्यान क्या है, आध्यान पूर्वकाय सम्यक दर्शनाय, सम्यक दर्शन के लिए ही ये परंपरा, प्रभाव परंपरा कहा गया है पुरुष की प्राप्ति के लिए। सम्यक दर्शनार्थम एवं ही यह ध्यान उपदिष्टते, इस सम्यक दर्शन के लिए ही, यह सम्यक दर्शन के लिए ही ये ध्यान उपदेश किया गया, यानी आत्म साक्षात्कार का ये विचार उपदेश किया गया। न तो आध्यानम एव स्वप्रधानम, ना कि आध्यान ही स्वप्रधान है। आध्यान कौन है, इंद्रियों से ये पर है, इससे ये पर है, इससे ये पर है। ये जो आध्यान है वो उसी की प्रधानता के लिए निरूपण नहीं किया गया, ये पुरुष के सम्यक ज्ञान के लिए निरूपण किया गया है, एक एक के लिए प्रतिपादन नहीं किया गया। आप और भी बताते हैं, आत्म शब्दाच्च इस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मान प्रकाशते,
इति प्रकृत पुरुष है, जिसका ये प्रकरण चल रहा है उस पुरुष में ये सब भूतों में छुपा हुआ आत्मा है जो प्रकाशित नहीं होता है। तो इसमें क्या कहा है, आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, गूढ़ो आत्मा न प्रकाशित। सब भूतों में छुपा हुआ आत्मा प्रकाशित नहीं होता है। तो आत्म शब्द का प्रयोग हुआ, आत्म शब्द का श्रवण होने से इदम वाक्यम परमात्मेव तस्य आत्मनः सत्यमानांतर वेद्य रूप अपूर्व प्रतिपादनम इति। इसलिए जो वाक्य है परमात्मा परक ही है, ये प्रत्येक इंद्रिय परक तो नहीं है। उस आत्मा का श्रुति के द्वारा मानांतर वेद्य रूप अपूर्व का प्रतिपादन हुआ है। मानांतर वेद्य रूप अपूर्व का यानी किसी प्रमाण का वो विषय नहीं होता है, ऐसा प्रतिपादन हुआ है। इंद्रियों का यानी वो अर्थ का, इंद्रियों का, मन का, समष्टि बुद्धि का, इनकी गति वहां नहीं है, ये बताया। इतश्च पुरुष प्रतिपत्त्यर्थैव इयम इंद्रियादि प्रभा उक्ति। इसलिए पुरुष की प्राप्ति के लिए ही यह इंद्रिय आदि का प्रभाव कहा गया। यत् कारण कैसे, तो श्रुति इसमें उद्धृत की है, यह सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये जो सब भूतों में छुपा हुआ आत्मा जो प्रकाशित नहीं होता, तो कैसे प्रकाशित होगा, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। उन सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा ये देखा जाता है। त्वग्रया, त्वग्र एकाग्र बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, पवित्र बुद्धि के द्वारा ये तत्व जाना जाता है। इति प्रकृतम पुरुष पुरुष आत्मा इति आह। इस प्रकरण में पुरुष को आत्मा कहा है। अतश्च अनात्मत्व इतरेषाम विवक्षितम इति गम्यते। ये जो अनात्मा है, दूसरा जो अनात्मा है वो विवक्षित हुआ है ऐसा जाना जाता है। ये जो इतरों में अनात्मा की जो विवक्षा है ये ज्ञात होती है कि आत्मा से इतर सब ये अनात्मा है, ऐसा जाना जाता है। तस्यैव च दुर्विज्ञानताम संस्कृत अतिगम्यताम दर्शति। और उसी की दुर्विज्ञानता, कठिनता से, संस्कृत अतिगम्यताम, उसका ही बड़ी कठिनता से जानना, और संस्कृत गम्यता में यानी जो संस्कार युक्त बुद्धि है उसके द्वारा उसकी प्राप्ति दिखलाई जाती है। संस्कार मति गम्य दिखलाया जाता है और दुर्विज्ञता दिखलाई जाती है। बड़ी कठिनता से इसका बोध होता है। तद विज्ञानाय व उसके विज्ञान के लिए कहा। यदच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ इति आध्यानम विदधाति। यदच्छेद वांग मनसी, इस वाणी को मन में विलीन कर दो। वहां भी एक प्रभाव है, वाणी को मन में विलीन करो, मन को प्राण में, प्राण को विज्ञानात्मा में, विज्ञानात्मा को समष्टि विज्ञानात्मा में यानी समष्टि बुद्धि में विलीन कर दो। जो वह क्रम है वहां भी एक प्रकार का क्रम दिया है। तो इसलिए कहा यदच्छेद वांग मन से प्राज्ञ, जो वाणी को मन में अब मन को प्राग में विलीन करो। वाणी को मन में अब मन को प्राग में विलीन कर दो। इस प्रकार ध्यान का विधान, आध्यान का विधान करती है, यानी परंपरा का, प्रभाव का वहां भी बात कही गई है। प्रभाव उक्ति भी वहां भी विधान किया गया है। तद व्याख्यातम नानुमानिकम अपि एकेषाम, ये ब्रह्मसूत्र है कि वहां इस ब्रह्मसूत्र से यही व्याख्या की गई है कि इंद्रिय आदियों से पर रूप में ये पुरुष ही प्राप्तव्य है, पुरुष की ही ज्ञान करने के लिए ये प्रभाव है। उस सूत्र में ये ऐसा बताया गया है। इति अत्र एवं अनेक प्रकारा सातिशया श्रुते पुरुषे लक्ष्यते। इस प्रकार अनेक प्रकार की अतिशय वाली श्रुतियां
सातिशय, अतिशय और सातिशय, अतिशय से युक्त होकर के ऐसी अनेक श्रुतियां पुरुष को लक्षित करती हैं। न इतरेषु, दूसरे इंद्रिय आदियों को श्रेष्ठता के रूप में लक्षित नहीं करती। अपीच और भी कहते हैं, स्वध्वनः परम पारम आपनोति तद विष्णु परमं पदम, ये भी कठोर श्रुति ही है। स्वध्वन, उस मार्ग का, परम आपनोति तद विष्णु परम पदम, वो विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है इस मार्ग को पार जाकर के। इति उक्ते किम तद्ध्वनम पारम विष्णु परमं पदम, उस मार्ग से पार विष्णु का परम पद किस प्रकार है, कैसा है वो? इस मार्ग से परम जो विष्णु का परम पद है वो किस प्रकार का है? तो कहते इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने तो कहते इंद्रियादि अनुक्रमात् परम पदम प्रतिपत्त्यर्थम एव अयम आयास इति अवश्यते। कैसा है ऐसी आकांक्षा होने तो कहते इंद्रियादि अनुक्रम से, इंद्रियों से प्रारंभ किया, इंद्रियों से अर्थ पर है, अर्थ से मन पर है, मन से जो है बुद्धि पर है, बुद्धि से समष्टि बुद्धि पर है। तो ये जो मार्ग है इंद्रियादि अनुक्रम से परम पद की प्राप्ति के लिए ही आयास का निश्चय किया गया है। ये जो आयास किस लिए किया गया है? उस परम पद की प्राप्ति के लिए, विष्णु के परम पद की प्राप्ति अर्थात पुरुष की प्राप्ति के लिए ये निश्चय किया गया है। अब एक और अधिकरण शुरू होता है, आत्मगृही अधिकरण। तो यह संदेह आत्मा व इदम एक एव अग्रासीत, इस श्रुति पर विचार है। तो आत्म शब्द से यहाँ विराट का ग्रहण है अथवा ईश्वर परमात्मा का ही ग्रहण है। आत्मा व इदम अग्रासीत, इस श्रुति में आत्मा शब्द विराट को लिया है अथवा ईश्वर को ही लिया है। पूर्व पक्षी का कहना है कि यहाँ विराट को ग्रहण करना ज्यादा उचित है, ईश्वर ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी श्रुति में, इसी प्रसंग में क्या आएगा? गवा आनया अश्वाम आवनया, वो घोड़ा ले आया, उसने प्रजा को उत्पन्न किया, समस्त लोगों को उत्पन्न किया, और लोगों को उत्पन्न करके अब ये जनता कैसे रहेगी मेरे बिना? तो क्या ले आया? उनके लिए गाय ले आया, दूध पियो, घोड़ा ले आया। तो ये जो है गाय का लाना है, घोड़ा का लाना है, ये शरीरी से ही हो सकता है, कोई शरीर वाणी से हो सकता है, विराट शरीरी से हो सकता है, ईश्वर के तो शरीर है नहीं। वो कैसे गाय लाएगा, कैसे घोड़ा लाएगा, यानी सृष्टि कैसे कर सकता है? तो भूत, क्योंकि वहां तो भूत शरीरी से हो सकता है, भूत सृष्टि का निरूपण नहीं है। वहां तक किसका है? लोक सृष्टि का निरूपण है, भूत सृष्टि का नहीं। भूत सृष्टि को तो मानना ईश्वर से हुआ, तदेक्षत, उसने इक्षण किया, लोकान उसने इक्षण किया कि तेजो बनना, तेज को, जल को और पृथ्वी को उत्पन्न किया, या तस्माद वही तस्माद आकाश संभूत पंचभूतों की उत्पत्ति। पर यहाँ तो श्रुति कहती है उसने लोकों का सृजन किया। तो पहले तो भाई भूत होंगे, उसके बाद लोक होंगे। तो जब भूत हो जाएंगे तब लोक होंगे। तो ये लोक जो है भैया, ये तो लोक में तो हिरण्यगर्भ होगा, विराट होगा। तो इससे यहाँ आत्मा शब्द से यहाँ लोक का ग्रहण होता है। तो कौन महात्मा है? हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, वही रामानंद ही है, रामानंद। तो लोकों का सृजन जो है, लोकों का सृजन, यहाँ तो लोकों का सृजन की बात कही है। अरे परमात्मा से तो भूत सृष्टि हुई है, तो यहाँ से विराट को लेना चाहिए, पूर्व पक्षी का ये कहना। सिद्धांत का कहना कि विराट ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ईश्वरी ग्रहण होगा, क्योंकि
अद्वैत का ही अवधारण होने और भूतों का उपसंहार होने से ईश्वरी विवक्षित है। यहाँ पूरे प्रसंग को देखेंगे तो यहाँ अद्वैत का अवधारण है और भूतों का संहार जिसमें है। भूतों का संहार विराट में नहीं होगा, भूतों का संहार ईश्वर में होगा, इसलिए यहाँ ईश्वर लेना ही उचित है। इसमें इन दो सूत्रों में दो वर्णक हैं, दो अधिकरण हैं। एक अधिकरण मैंने आपको भी बताया, दूसरे अधिकरण में कहते हैं कि जो बृहदारण्यक और छांदोग्य है, इन दोनों के छठे अध्याय में आत्मा शब्द, बृहदारण्यक में आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ और छांदोग्य के छठे अध्याय में शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें सद विद्या है। उस सद ने तेजो, सत ने ईक्षण किया, उसने तेजो बनना किए, जल तेज पृथ्वी। तो वहां तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? आत्मा और सत्य क्या अलग अलग है या एक है? ये संदेह है। पूर्व पक्षी का कहना है कि देखो भाई, छांदोग्य में सत शब्द से और बृहदारण्यक के आठ शब्द से जो उपक्रम है, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ये अलग अलग है। वहां सत शब्द से उपक्रम है, यहाँ तो शब्द से उपक्रम है, दोनों शब्द दोनों ये अलग अलग है। सिद्धांति का कहना है कि देखो भाई, सत्य शब्द यद्यपि आत्मा और अनात्मा दोनों के वाचक होने से साधारण है। कहीं अनात्मा को भी सत्य, जगत को भी सत्य कहा जाता है और आत्मा को भी सत्य कहा जाता है। तो सत्य शब्द आत्मा अनात्मा दोनों का वाचक होने से साधारण है, तो भी स आत्मा तत्त्वमसि, वह आत्मा तू है। जो महावाक्य है, इस महावाक्य से आत्मा का वाचक होगा। इससे सिद्ध हुआ कि बृहदारण्यक छांदोग्य में आत्मा शब्द और सद शब्द ये दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। ये जो है दूसरा वर्णक, जहां से शुरू होएगा दूसरा वर्णक बता देंगे। पहला वर्णक में आता है आत्मगृहीति इतरवद उत्तरात्। आत्मगृहीति इतरवद उत्तरात्। आत्मगृहीति, आत्मा वाइदम, एक एव अग्रासीत, आत्मा ही ये पहले निश्चित रूप से, वही माने निश्चित, निश्चित रूप से यह आत्मा ही पहले था, इत्यादि सृष्टि वाक्य आत्म शब्देन परमात्मना एव ग्रहणम। इत्यादि सृष्टि वाक्य में आत्म शब्द से परमात्मा ही ग्रहण हुआ है। ओ, परमात्मा ही ग्रहण हुआ, न अन्य से हिरण गर्भादे। अन्य जो हिरण गर्भादि हैं या विराट आदि हैं, वो इससे ग्रहण नहीं होते, इस आत्म शब्द। आत्म शब्द देना परमात्मा ने ग्रहणम, आत्म शब्द से परमात्मा ही ग्रहण हुआ है। तदवत अत्रापि, उसी प्रकार से यहां भी है। कैसे है? उत्तरात्। आगे जो श्रुति कहा उत्तरात्, कौन सी श्रुति है? स ईक्षत लोकान सृजहि, स इमान लोकान सृजत इति ईक्षण पूर्वक सृष्टि कर्तृत्व रूप उत्तर विशेषणार्थ। यह ईक्षण पूर्वक सृष्टि कही है। दोनों श्रुतियों में क्या है? उसने ईक्षण किया, लोकानुसृजय, मैं लोगों का सृजन करूं, और सही मान लोकान से उसने लोगों का सृजन किया। तो ये किससे? ईक्षण पूर्वक सृष्टि कर्तृत्व। जहां ईक्षण पूर्वक सृष्टि होती है वो कौन होगा? चेतन ही होगा, सविशेष नहीं निर्विशेष होगा। निर्विशेष चेतन में ही ये ईक्षण हो सकता है। तो यहाँ ईक्षण शब्द क्या है? माया की स्वीकृति है। निर्विशेष चेतन में ईक्षण की स्वीकृति माया की स्वीकृति है। और सविशेष में जो ईक्षण, सविशेष से ईक्षण होता हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? जब सविशेष जो चेतन है किसी विशेषता को स्वीकार किया होगा तो उससे युक्त होगा। ईक्षण करने में क्या सामर्थ्य हुई? जब आप विचार करते हैं जिस क्षण,
तो उस समय देह के साथ तादात्म्य नहीं होता है। जिस क्षण विचार करेंगे उस समय चेतन ही की मुख्यता होती है। चेतन में पीछे का मतलब हलचल चेतन। इक्षण माने एक प्रकार से विचार है, एक प्रकार से विचार है। अब इसको इक्षण शब्द जो है ज्ञानार्थक है। जैसे आपने कोई विचार किया तो उस समय आपके देह के साथ गहरी पकड़ नहीं है, आप जो है बुद्धि में बैठे हुए हैं, उसी में बैठे होंगे। और ईक्षण शब्द बुद्धि जो जीव की, मनुष्य की बुद्धि है वो एक सीमित है। और जो परमात्म बुद्धि जब हम कहेंगे तो वहां माया की स्वीकृति होगी, क्योंकि परमात्मा में तो बुद्धि है नहीं, वो तो न कुबुद्धि है न सुबुद्धि है, वो बुद्धि से रहित है। वो तो वहां माया की स्वीकृति से बुद्धि आती है। तो कौन सी बुद्धि उत्पन्न होती है? उसे महातत्व उत्पन्न होती है। तो ईक्षण शब्द जो है माया की स्वीकृति समझिए, माया का जो स्वीकार करने कि मैं हूं, मैं बहुत हो जाऊं। अब ये कैसे होगा? माया से तो होगा। तो इस ये जो स्वीकृति है इस प्रकार से है। तो ईक्षण शब्द चेतन में ही लक्षित है। तो ईक्षण पूर्वक सृष्टि कर्तृत्व रूप जो है उत्तर विशेषणात् आगे ऐसा कहा है कि उसने ईक्षण किया। तच्चा विशेषण परमात्मनि एवं मुख्यत्वेन श्रुति अंतरेषु अवगतम। ये जो विशेषण है ईक्षण आदि का विशेषण, ये परमात्मा में ही मुख्य रूप से दूसरी श्रुतियों में भी जाना गया। इसी श्रुति में नहीं, अनेक श्रुतियों में ये जो ईक्षण शब्द जो विशेषण दिया है ये परमात्मा में ही लागू होता है और सविशेषता में लागू नहीं होगा। लोक ईक्षण नहीं हो सकता। यानी ईक्षण तो कर रहे हैं आप, एक देह में बैठकर एक देह तक ही करेंगे, लेकिन संपूर्ण लोकों का ईक्षण, समस्त कोटि कोटि ब्रह्मांडों की का जो ईक्षण है वो आप नहीं कर सकते। आप वृत्ति में बैठते हैं, दृष्टि में नहीं बैठे हैं। ईक्षण होता है दृष्टि में बैठ करके। दृष्टि और वृत्ति में अंतर होता है। वृत्ति एक को प्रकाशित करती है, दृष्टि सबको प्रकाशित करती है। तो ईक्षण दृष्टि में है, वृत्ति में तो विचार है। इसलिए ईक्षण शब्द थोड़ा सा विचार से विलक्षण है। अब जैसे कोई शब्द ऐसा होता है, अब जैसे छवि शब्द है, अब इसको क्या कहोगे? रूप कहोगे छवि को? रूप भी नहीं। अच्छा, छाया कहोगे, इमेज कहो कि प्रतिबिंब है, वो भी तो नहीं कह सकते। तो कहां लक्षित होता है? ऐसे ही ईक्षण शब्द को भी लगाइए ना। तो ये जो है जैसे रूप की तरह आकृति में लक्षण होता है और ना ही ये प्रतिबिंब की तरह लक्षित होता है। तो ये दृष्टि में ही लक्षित होता है और वहां वो निर्विशेष चेतन ही मानना पड़ेगा। सविशेष चेतन में तो वृत्ति जागृत हो जाती है। बड़ा सूक्ष्म विचार है शब्दों की। जो हमारे जो दार्शनिक शब्द हैं, देखो इंग्लिश आप पढ़ो, इंग्लिश शब्द बिल्कुल वही अर्थ को नहीं बताया। आप जैसे छवि शब्द ही, अब बताओ क्या बताओगे इंग्लिश में? इमेज कहोगे, यही तो कहोगे ज्यादा। छवि शब्द को पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो सांकेतिक भाषा है। ये जो भाषा है संस्कृत भाषा सांकेतिक नहीं है, ये संकेत नहीं कर रही है ऐसा है। ये जो भाषा है ये तो मूल धातु चेतन परमात्मा से अवतरण है इसका। तो वही इसलिए हिंदी संस्कृत माध्यम के तरफ से जो वेदांत पढ़ा जाता है, सुना जाता है, वो बिल्कुल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है। एक स्वामी जी थे, जैसे आजकल वेदांत के भजन सुनाते हैं ना,
भजन गीत सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं, तो बोलते हैं क्या अंडबंड बकता है, क्या अंडबंड बकता है, ये कोई वेदांत है? अरे पद पदार्थ का शोधन होना चाहिए। ये इंगित शब्द ये उस तत्व को शब्द लक्षित नहीं कर सकता, एक मनोरंजन के लिए ये है। आजकल ये बहुत त्रुटि आई है वेदांत में। त्रुटि है कि उसको गीत के रूप में गाने शुरू कर दिया, वो एक भाव बनेगा लेकिन शोधन नहीं होगा। शोधन तो जो श्रुति के शब्द हैं उन्हीं को पकड़ के शोधन होएगा। यहां भाव बनेगा, हम सोहम करें भाव बन जाएगा, लेकिन क्रम मुक्ति हो जाएगी ना, निर्विशेष तत्व का बोध नहीं होगा इन शब्दों के द्वारा। इस शास्त्र ने तत्व पदार्थ के शोधन पर, पद पदार्थ के शोधन पर कितना जोर दिया, इसीलिए तो जोर दिया है, भावात्मक नहीं है। ऐसी उपनिषद में कितनी उपासना है जो आपको पहचानने में बहुत कठिनता होगी कि ये ज्ञान है या उपासना है। अब जैसा अहंग्रह उपासना ही है, अहंग्रह उपासना ही है, वहां पद पदार्थ के शोधन के बिना ही भावनात्मक एकता है, भावनात्मक एकता, पद पदार्थ के शोधन के बिना। श्रवण के अनंतर निधिध्यासन है, ऐसा समझो। श्रवण अनंतर निधिध्यासन का नाम अहंग्रह उपासना है, और श्रवण अनंतर मनन, मनन के अनंतर निधिध्यासन है, ये ज्ञान है। सुन लिया मैं ब्रह्म हूं, बस भावना कर रहा हूं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। मनन के पद पदार्थ का शोधन हुआ ही नहीं। हाँ, मनन के बिना निश्चय कहाँ हुआ, शोधन कहाँ हुआ। हमने सुना, अब बस भावना करने लगे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये अहंग्रह उपासना। तो ये जो गीतों के द्वारा जो वेदांत सुनाया जाता है ना, ये भावनात्मक होता है। पर हम भी सब जगह नहीं कहते इस बात को, क्योंकि कहने लायक है ही नहीं बात। ये तो जो जहां गंभीर विचार होगा वो लोग इस बात को समझते हैं, नहीं तो तमाम सोहम शिवम सारे कट जाएंगे। सब रोज गीत गा रहे हैं, रोज गीत गा रहे हैं। प्रवचन में क्या हो, गीत ही गीत हो गए। तो ये सब भावनात्मक, सब भावनात्मक है। हाँ, उपासना ही है वो, विचार में आएगा वो भावनात्मक है। इसलिए देखो, और उपासनाओं की दृष्टि से वहां उत्कृष्टता हो सकती है, क्रम मुक्ति प्राप्त हो सकती है, पर ये सद्य मुक्ति का वो नहीं। चलो आगे जी। तो महाराज जी को यूं कहते हैं, अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म, सोहम कहते हैं, तो उसकी मुक्ति कर मुक्ति हो जाएगी। अब तुम जप ही करते रहो तो क्या मुक्ति हो जाएगी। बात तो असलियत में क्या है, जो इस प्रकार के जो मंत्र हैं ये लय मंत्र है। ये ध्येय ब्रह्म उसको प्राप्त हो जाएगा। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म, ध्येय होगा, ध्यान हो जाएगा। अध्यान में ये गे नहीं है, ध्येय हो जाएगा। अध्येय ब्रह्म का नाम ही ये अहंग्रह उपासना, गे ब्रह्म का नाम नहीं। तो सोहम 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 सोहम, जब ये मंत्र है तो ये लय मंत्र है। लय में सबको लय करता जाएगा, जैसे प्रणव लय करता है ऐसे ये भी लय करेगा। तो द्वैत तो भान नहीं होगा, पर द्वैत का बीज वहां है। वो जब तक प्रतिबंध नहीं हटेगा तब तक वो जाने वाला नहीं। चलो आगे साहब। ऐत्रेय के सूयते, ऐत्रेय में ऐत्रेय श्रुति है। आत्मा वा इदम एक अग्रासीत नान्यत किंचित मिशत ईक्षत लोकानुसृजाई सैमान लोकानुसृजत अंभो मरीचि मरमापह। हाँ, आत्मा सृष्टि के पूर्व में यह
यह जगत जो है एक आत्मा ही था, अन्य कुछ भी व्यापार नहीं था। न अन्यत किंचित मिशत, थोड़ा भी चेष्टा नहीं, नाम मात्र व्यापार नहीं था। इक्षत लोकानुसृजय, और उसने विचार किया, आत्मा ने विचार किया कि मैं लोकों का सृजन करूं, सृष्टि करूं। तो उसने सृजन किया, सही मान लोकानुसृजत, उसने लोक का सृजन कर दिया। तो कौन कौन से लोक बना दिए? अंभ, मरीचि, अंभ यानी स्वर्ग, अंतरिक्ष, और मर्त्य लोक, पाताल लोक की सृष्टि की। मरीचि मर आपा, अंब मरीचि मरम आपा, ये लोकों की सृष्टि की। एक तो स्वर्ग की, एक अंतरिक्ष की, और एक तो अंब क्या है? स्वर्ग, और वो क्या है? मरीचि किरण यानी अंतरिक्ष, और मर जो है मर्त्य लोक, और आप पाताल लोक। तो ऐसे इन लोकों का सृजन कर दिया। तो यह संदेह होता है कि परे बात आत्मा यह आत्म शब्देन अभिलिप्यते उत अन्य कश्चिदिति। यह संदेह होता है क्या ये जो आत्म शब्द से यह परमात्मा ही कहा गया है अथवा कि कोई और कहा गया? और कौन है? हिरण्यगर्भवादी। किम तावत प्राप्तम, तो ऐसा क्या? तो पूर्व पक्ष ने कहा कि देखो भाई, न परमात्मा यह आत्म शब्द अभिलिप्यो भवितुम अर्हति, यहाँ परमात्मा यह आत्म शब्द से नहीं कहा जा सकता। तस्मात्, क्यों नहीं कहा जा सकता? वाक्य अन्वय दर्शनात्, वाक्य अन्वय के दर्शन से, दूसरा जो वाक्य अन्वित हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, उसके देखे जाने से ये परमात्मा नहीं हो सकता। तो शंका की सिद्धांती इसमें शंका कर रहा है। ननु वाक्यान्वय सूत्राम परमात्म विषय दृश्यते प्राग उत्पत्ति आत्मैकत्व अवधारणा, प्राग उत्पत्ति आत्मैकत्व अवधारणा। यहाँ आत्म शब्द से परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाक्य अन्वय दर्शन, वाक्य आगे वाक्य देखा जाता है। वाक्य अन्वय तो स्पष्ट रूप से परमात्मा विषय दिखलाई देता। शंका कर रहा पूर्व सिद्धांती कि वाक्य अन्वय तो स्पष्ट रूप से परमात्मा विषय दिखलाई देता है, क्योंकि प्राग उत्पत्ति आत्मिकत्व धारणा, इस जगत की उत्पत्ति से पहले एक आत्मा ही था। इस वाक्य अन्वय से तो ये देखा जाता है कि एक आत्मा का निश्चय होता है। और क्या होता है? और ये देखा जाता है इक्षण पूर्वक सृष्टित्व वचनाच्च, और उसने इक्षण किया, लोकों का सृजन किया, तो इक्षण भी परमात्मा में हुआ, और श्रुति भी, अवधारण भी आत्मा का एक हुआ। इस उत्पत्ति से पहले वो एक ही आत्मा था। तो अन्वय तो ये देखा जाता है। अब तुम कैसे अन्वय लगा रहे हो? तो पूर्व पक्षी कहता नैति उच्चते, ऐसा नहीं कहा जाता जैसे आप समझ रहे हो। लोक सृष्टि वचनात्, लोक सृष्टि वचन अन्वय है उसमें, लोक सृष्टि वचन ये अन्वय है। तुम कह रहे हो आत्मिकत्व, ये अन्वय नहीं है। जोड़ा हुआ वाक्य क्या उसमें? उन्हें लोकानुसृजय, लोक का सृजन किया था, ये अन्वय है। तो परमात्मा ने ही सृष्टि परिग्रही माने महाभूत सृष्टि आदौ वक्तव्य, लोक सृष्टि तो यह आदौ उच्चते। जो परमात्मा को सृष्टा हम ग्रहण करें तो महाभूत सृष्टि पहले कहनी चाहिए। लोक सृष्टि तो यह उच्चतर, यहां क्या कहा है? लोक सृष्टि। उसने लोकों का सृजन किया, महाभूतों कोई चर्चा नहीं की, लोकों की सृष्टि कही है। अब परमात्मा से सृष्टि, यदि परमात्मा को सृष्टा ग्रहण करते तो महाभूत, पंच महाभूतों की सृष्टि होनी चाहिए।
तस्माद वायु तस्माद आकाश संभूत आकाशाद वायु, पंचभूतों की सृष्टि कही नहीं कही। स इक्षत, उसने इक्षण किया, क्या क्या किया, तेजो बनना। तेजो बनना श्रुति जो है, तेज का, जल का, पृथ्वी की सृष्टि, वहां पंचभूत है न। तो जहां परमात्मा की सृष्टि की बात कई अनेक श्रुति में ऐसा मिलेगी, पंचभूत की सृष्टि हो रही है, और यहाँ सीधा लोक की सृष्टि। तो लोक की सृष्टि परमात्मा कैसा कर सकता है? इसलिए ये अन्वय दर्शन से परमात्मा सिद्ध नहीं होता। लोकाश्य, लोक किसको कहते हैं? महाभूत सन्निवेश विशेषा, महाभूतों की एक विशेष आकृति का नाम लोक है। पंच महाभूतों की विशेष आकृति का नाम यहाँ लोक है। यानी हाँ, पंचीकरण पूर्वक ये जो एक आकृति बनी है, इनका नाम लोक है। तथा च अम्ब प्रवृत्ति लोकानत्वेन एव निर्ब्रवीति। अम्ब इत्यादि लोक रूप से उसने श्रुति उनका निर्वचन करती है। अम्ब मरीचि मर्म आप, इनका निरूपण किया है। तो अदो अम्भा परेण दिवः, ये अम्ब जो है द्विलोक से पर है, अम्ब जो है द्विलोक से पर है इत्यादि रूप से यहाँ क्या लगता है कि परमेश्वर यहाँ सृष्टा नहीं लगता है। लोक सृष्टि परमेश्वर अधिष्ठतेन अपरेण केंचिद ईश्वरेण क्रियते इति श्रुति स्मृतियो लभ्यते। ये लोक सृष्टि तो परमेश्वर से अधिष्ठित किसी दूसरे ईश्वर के द्वारा ही की जा सकती है, यानी हिरण्यगर्भ के द्वारा की जा सकती है। तो ऐसा श्रुति में और स्मृति में ऐसा कहा है। तथा ही श्रुति भवती, वहां श्रुति है। आत्मैवेदम अग्रासीत पुरुष विदः, आत्मा ही ये पहले था। कैसे? पुरुष विद। अब यहाँ एक विशेषण जोड़ रखा है इसमें, पुरुष विद, पुरुष आकार का एक आत्मा ही पहले था। तो ये कौन हो गया? हिरण्यगर्भ इत्यादि। और स्मृति में भी कहा स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते आदि कर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे संवर्तत। वे प्रथम शरीरी है, ब्रह्म नहीं है, हिरण्यगर्भ। हाँ, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ में थोड़ा अंतर है। सामान्य रूप से कह देते हैं एक लोक का ब्रह्मा और समस्त कोटि कोटि अनंत लोकों का जो है वो हिरण्यगर्भ। सवै शरीरी प्रथम, वह प्रथम शरीर ही है। हाँ, सवै पुरुष उच्चते, उसी को पुरुष कहा जाता है। और आदि कर्ता से भूतानाम, और भूतों का चराचर जितना भी जगत है इनका आदि करता है। स्थूल सूक्ष्म पदार्थों का वो आदि करता है। ब्रह्माग्रे समवर्ततः, ब्रह्म सबसे पूर्व में था, ब्रह्म सबसे पूर्व में था। तो ये कौन है? प्रथम शरीर ही है। उस परमात्मा से प्रथम, यानी परमात्मा का पहला बेटा हिरण्यगर्भ। तो यहाँ हिरण्यगर्भ लोक सृजन करता है, क्योंकि परमात्मा ने तो ईक्षण किया और उसने पंचभूत उत्पन्न किए, उनसे एक पिंड बन गया है। पिंड से, अब जो छांदोग्य में है, ऐत्रेय में है, इनमें वर्णन आता है, भागवत में भी आता है, उसमें छेद कर दिए, आंख बन गई। महाराज जी लिखे हो आए ये वो तो पागल नहीं थे, पर उनके विचार को, ये जो आधुनिक विचारक हुए ना, उन्होंने वेद को पता क्या कहा? वेद को क्या उन्होंने कहा? गणरियों की भाषा है, गणरियों की भाषा कहा है वेद को। क्यों कहा है? क्योंकि ना तो तुम्हारी यहाँ व्याकरण पूरी बैठ सके, ना कहीं पूरा तारतम्य भी ना कहीं कहीं नहीं बैठता है, और ना तुम्हारा निरुक्त पूरा बैठता है। तो ये
ये छांदस है, यानी अपौरुषेय भाषा है। उन्होंने जब कोई नियम मामला नहीं बैठ पाता है तो उन्होंने कहा कि जैसे गड़रिया चरवाहे होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ही वेद कुछ भी बोल देता है। तो ये जो 12 उपनिषद हैं, 12 उपनिषद के जो संगति, इसीलिए सब आचार्यों ने अपने सिद्धांत के अनुसार, सब आचार्यों ने श्रुतियों के समन्वय पर जितना जोर लगाया है, इतना उनके व्याख्यान पर जोर नहीं लगाया। अब ब्रह्मसूत्र में देखो, पहला दूसरा अध्याय जो है इस समन्वय पर ही है। पहला अध्याय का नाम समन्वय, दूसरे में जो समन्वय में विरोध हो रहा है उनका समन्वय। तो दो अध्याय पूरे हो जाए तो ब्रह्मसूत्र आधे से ज्यादा चला जाता है। ऐसे सभी आचार्यों ने, क्योंकि ये श्रुतियां ऐसी बिखरी पड़ी हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए सबकी सामर्थ्य नहीं हो सकती। हाँ, तो तीव्र नहीं, हो तो अपौरुष है, वेद लिखे नहीं गया ना, वेद किसी की रचना नहीं है। जिनने लिखी था ये शंकराचार्य भाष्य, अरे ये, हाँ, ये भी भगवान शिव ही है, साक्षात शिव है। ब्रह्माग्रे समवर्तता है, इसलिए आचार्य के भाष्य के सामने और आचार्यों के भाष्य सब फीके पड़ गए हैं। तो ब्रह्मानंद कहते हैं कि अब ब्रह्मानंद क्या, वो अपने समान, तो वो तो कोई उनके ऐतरेणापि अथा तो रेत सह षष्ठी प्रजायते रेतो देवा इति यत्र पूर्वस्मिन् प्रकरणे प्रजापति कर्तिका विचित्राम षष्ठीम आमनन्ति। ऐत्री शाखा में क्या कहा कि अथा तो रेत सह षष्ठी प्रजापति, ये इस रेत की कार्य की सृष्टि ही अदेवता प्रजापति का रेत है। इसके रेत की कार्य की सृष्टि, रेत माने वीर्य, ये वीर्य से सृष्टि हुई। और वो क्या है, वो प्रजापति का रेत कौन है, ये देवता प्रजापति का वीर्य है, ये हिरण्यगर्भ का। सारे लोकांतर इनके स्वामी जो बने वो प्रजापति के वीर्य से बने। तो ये प्रजा, इस श्रुति से ये स्पष्ट होता है। पूर्वस्मिन् प्रकरण है प्रजापति कर्तिकाम विचित्राम सृष्टि मामनति, और पूर्व प्रकरण में प्रजापति कर्तिकी विचित्र सृष्टि को कहा गया है। आत्म शब्दोपि तस्मिन् प्रयुज्यमान दृश्यते, वहां भी आत्म शब्द देखा गया उस श्रुति में। जैसे कि आत्मई वेदम अग्रासीत पुरुष विधा, ये आत्मा ही पहले था, पुरुष आकार ये आत्मा ही था। अब पुरुष विद शब्द विशेषण देने से अब वो हिरण्यगर्भ बन रहा है। एकत्व अवधारणमपि प्राग उत्पत्ति स्विकार अपेक्षम उत्पत्ति। एकत्व अवधारण जो उत्पत्ति से पूर्व अवधारण जो है अपने विकार की अपेक्षा को प्राप्त होता है। एकत्व का निश्चय भी जो है उस उत्पत्ति के पूर्व अपने विकारों की अपेक्षा से प्राप्त होता है। ईक्षणमपि तस्य चेतनत्वम अभ्युपगमात् उपपन्नम, और जो ईक्षण भी उस चेतन का ही स्वीकार होता है। वो भी इस चेतन का ही स्वीकार होता है। तो हम एकत्व का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हम कह रहे हैं उस एकत्व के बाद जो पुरुष है ये वहीं से लोगों का सृजन हुआ है। एकत्व अवधारणमपि, उत्पत्ति से पहले एकत्व का निश्चय भी अपने विकारों की अपेक्षा से उत्पन्न होता है। ईक्षण भी वह चेतन है, इस प्रकार स्वीकार होने से ईक्षण भी उत्पन्न होता है। वो जो हिरण्यगर्भ है वो भी चेतन है, और वो भी आत्मा, उसको भी कहा गया। अपि ताभ्यो गाम आनय, ताभ्यो अश्व आनय, ताभ्य पुरुषम आनयता अब्रुवन इत्येवं जाति को भूयान व्यापार विशेषो लोकेषु विशेष वस्तु स्वात्मासु प्रसिद्धि यह अनुगम्यते।
कि वो जो है ताभ्यो गामा प्रजा, उस प्रजा के लिए गाय ले आया। जब लोगों का सृजन किया, जनता कहे कि हमको खाने को दो, तो क्या गाय ले आया, घोड़ा ले आया, पुरुषों को ले आया। पुरुषम आनयत ताब्रुवन। अब वो उनके लिए पुरुष लाया। तदनंतर प्रजाओं ने उनसे कहा इति एवं जाति के भूयान व्यापार विशेष लौकिक से सुविशेषो स्वात्मसु प्रसिद्ध यह अनुगम्य थे। इस प्रकार का जो लौकिक विशेष है व्यापार, लौकिक विशेष जो व्यापार है वो आत्मा में ही स्वात्मसु यह अनुगम्य थे। ऐसा जो लौकिक व्यवहार जो है आत्माओं में प्रसिद्ध है और उसका यहाँ अनुगम, उसी का अनुगमन होता है। तस्मात् विशेषवान एव कश्चित यह आत्मा स्यात्। इसलिए कोई विशेषवान आत्मा ही होगा, निर्विशेष आत्मा या नहीं होगा। लोगों का सृजन करने के लिए गाय का लाना है, घोड़ा का लाना, ये सब जो है वो सविशेष चेतन ही कर सकता है। निर्विशेष चेतन के ये सामर्थ्य नहीं। निर्विशेष चेतन से तो ईक्षण हुआ, पंचभूतों की सृष्टि हम मान सकते हैं, लेकिन लाना है, व्यवस्था करनी है, ये कौन करेगा? सविशेष करेगा। तो ऐसा पूर्व पक्ष होता है। सिद्धांति कहते एवं प्राप्त ब्रह्मा, इस प्रकार प्राप्त होने पर मैं कहता हूँ सब पर एव आत्मा या आत्म शब्द यहाँ परमात्मा ही या आत्म शब्द से ग्रहण होता है। इतरवत यानी अन्यत्र के समान। कैसे? जो दूसरी श्रुतियों में जैसा कहा है, इतरवत में यानी अन्य श्रुतियों में जैसा कहा है उसके समान ही यहाँ आत्मा शब्द ग्रहण होता है। यथा इतरेषु षष्टि श्रवणेषु, जो दूसरी सृष्टि वाक्य हैं, जो दूसरी सृष्टि वाक्य कौन से? तस्माद् वाई तस्माद् आत्मना आकाश संभूत इत्यादि जो दूसरी सृष्टि वाक्य है, इत्यादियों में पर आत्मना ग्रहणम, परमात्मा का ही यहाँ ग्रहण है। यथा च इतरस्मिन् लोकात्म शब्द प्रयोग प्रत्यक आत्मैव मुख्य आत्म शब्देन गृह्यते। और जैसे इस लोक में आत्म शब्द के प्रयोग होने पर, जैसे अन्य लौकिक आत्म शब्द के प्रयोग होने पर आत्म शब्द से मुख्य आत्मा ही ग्रहण होता है। जब से लोक में जैसा कहते हैं तो वहां लौकिक शब्द का प्रयोग होने पर प्रत्येक आत्मा ही ग्रहण होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी होने के योग्य है, यहाँ भी होना चाहिए। यत्र तो किंतु जहां आत्मे वेदम अग्रासीत, आत्मा ही पहला था, इत्यादि में अपुरुषविद, इत्यादि में जो विशेषांत दूसरे विशेषण सुना गया है। एक श्रुति तो क्या है? आत्मे वेदम अग्रासीत, आत्मा ही पहला था। एक दूसरी श्रुति में विशेषण और लगा दिया पुरुषविद इत्यादि विशेषण, दूसरा जो विशेषण सुना जाता है भवेत तद विशेषवत आत्मनो ग्रहणम, वहां विशेषण युक्त आत्मा का ग्रहण हो, वहां विशेषवत आत्मा का ग्रहण हो। और अततु पुनः परमात्म ग्रहण अनुगुणम में विशेषणम अपनी उत्तरम उपलब्धते। किंतु वहां विशेष युक्त परमात्मा ग्रहण हो, परंतु यहाँ तो आत्मा के ग्रहण के अनुकूल ही उत्तर का भी विशेषण प्राप्त होता है। जहाँ ये श्रुति है विशेषण पुरुषविद, वहां भले ही हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन जहां जिस श्रुति पर हम विचार करें स इक्षत लोकानुसृजा स इमान लोकानुसृजत, यहाँ तो इस श्रुति में तो परमात्मा के ग्रहण के अनुकूल ही ये आगे का वाक्य है। सविशेष हिरण्यगर्भ परक ये वाक्य नहीं है। सईक्षत लोकानुसृजा, उसने विचार किया कि मैं लोगों का सृष्टि करूं। सईमान लोकान, उसने इन लोगों की सृष्टि की। इत्यवादी तस्मात् तस्यैव ग्रहणम इति न्यायम, इसलिए उस परमात्मा का यहाँ ग्रहण है, उस परमात्मा का ही यहाँ ग्रहण होगा, ना कि हिरण्यगर्भ का ग्रहण होगा।
अन्वयादित चेत स्यात् अवधारणात्। अन्वयात लोक सृष्टि वाक्य पर्यालोचनया हिरण्य गर्भे वाक्य अन्वयात न परमात्म ग्रहणम। ये जो तुम्हारी शंका है कि लोक सृष्टि वाक्य के विचार करने से ये हिरण्य गर्भी वाक्य का अन्वय, हिरण्य गर्भ में ही वाक्य का अन्वय है, परमात्मा का ग्रहण नहीं है, परमात्मा ग्रहण करना युक्त नहीं। यदि ऐसा कहते हो तो यदि एवं कश्चिद आशंकेत, यदि तुम्हारी ऐसी आशंका हो तरी तत्राह, तो उनके लिए ये सूत्र कहा गया है। स्यात् परमात्मा ने ग्रहणम युक्तम, परमात्मा ही ग्रहण करना युक्त है। कुतः कैसे? अवधारणात्, अवधारण होने से। क्या अवधारण? आत्मा ही वेदम इग्राही, आत्मा वेदम, आत्मा ही पहले था, ये निश्चय है। इससे निश्चय से या हिरण्य गर्भ नहीं लिया जा सकता। आत्मा वा इदम एक एव अग्रासीत इति सृष्टि, सृष्टि से प्राग एकत्व अवधारण से परमात्मनेव सामंजस्य। उत्पत्ति से पहले, सृष्टि के पहले एकत्व अवधारण परमात्मा का ही संगत हो सकता है, हिरण्यगर्भ का नहीं हो सकता। वाक्य अन्वय दर्शनात् न परमात्मा ग्रहणम, वाक्य अन्वय दर्शन से परमात्मा ग्रहण नहीं होता, ऐसा जो तुमने कहा था। ततः परिहर्तव्यम, उस पर हम उसका परिहार करना चाहिए। अत्रुच्यते वहां कहते हैं स्याद अवधारणात्, इस अवधारण से होगा। भवेद उत्पन्न परमात्मा ग्रहणम, परमात्मा का ही ग्रहण सिद्ध होवे। कस्मात, कैसे? अवधारण से, जो निश्चय किया गया है कि सृष्टि से पहले एक परमात्मा ही था। और अनेक श्रुतियां हैं, सदैव सौम्यदमग्रासीत एक मेवा द्वितीयम, एक अद्वितीय पहले परमात्मा। यदि ऐसे मानोगे सृष्टि से पहले एक हिरण्यगर्भ था, तो इन श्रुतियों का क्या होगा जो अद्वैत को दिखाने वाली श्रुति। परमात्म ग्रहण ही प्राग उत्पत्ति आत्म एकत्व अवधारणम धारणम समंजसम अवकल्पते, क्योंकि परमात्मा के ग्रहण में ही, उत्पत्ति से पहले परमात्मा के ग्रहण में एकत्व अवधारण जो है यही संगत होता है। अन्यथा यह अनाद्य समतत् परिकल्पित, अन्यथा जो है असंगत की ही कल्पना होगी। लोक सृष्टि वचनम तु श्रुत्यंतर प्रसिद्ध महाभूत सृष्टि अनंतरमिति योजयामि। तो मैं क्या करता हूं, तुमको तो यही तो शंका है, तुमको तो यही परेशानी है कि लोक सृजी, भूत सृष्टि नहीं कही, लोक सृष्टि कही। और लोक सृष्टि हिरण्यगर्भ से होगी, परमात्मा से नहीं होगी, यही तो समस्या है। ईक्षण शब्द को तो तुमने भी स्वीकार किया। अब हमने हेतु दिया, उसमें ईक्षण शब्द है और अवधारण है, आत्म एकत्व अवधारण है। आत्म एकत्व अवधारण ईक्षण जो है ये परमात्मा को ही, निर्विशेष परमात्मा को लक्षित करता है। परेशानी तुम्हारी ये कि लोक सृजन की बात है, बस इसी से तो अंतर आ रहा है। तो लोक सृष्टि वचन तो श्रुत्यंतर प्रसिद्ध, महाभूत सृष्टि अनंतर, दूसरी श्रुतियों में जो प्रसिद्ध पहले पंचभूत फिर उसके बाद में लोक सृजन है, ये जो प्रसिद्धि है, तो सृष्टि अनंतर इति योजयामि, मैं ऐसे ही जोड़ लेता हूं। हमारे इसमें कुछ हानि नहीं है। अगर तुमको यह है कि भूत सृष्टि पहले हो तो हम ऐसे मान लेते, क्योंकि दूसरी सृष्टियों में पहले भूत सृष्टि कही गई है, मैं ऐसा ही मान लेता हूं। यथा तत्तेजो असत, उसने तेज का सृजन किया। इति एतत् श्रुति श्रुत्यंतर प्रसिद्ध वियत सृष्टि अनंतरम इति युयोजम यहापि। ये जो दूसरी श्रुति में प्रसिद्ध वेद सृष्टि के अनंतर, कौन सी दूसरी श्रुति है? 33 श्रुति, तस्माद वाई तस्माद आकाश। इस सृष्टि के अनंतर उस आत्मा ने अनंत युजामी यहापि, उसको भी मैं
जोड़ लेता हूं। 33 श्रुति में प्रसिद्ध जो महाभूत सृष्टि के अंतर आत्मा ने अम्ब मरीचि आदि लोगों की सृष्टि, ऐसी योजना हम भी कर लेंगे, हमको कोई इसमें परेशानी नहीं है। श्रुत्यंतर प्रसिद्ध समान विषय विशेष श्रुत्यंतरेषु उपसंहर्तव्य भवति। श्रुत्यंतर दूसरी श्रुतियों में समान विषय विशेष जो है दूसरी श्रुतियों में उसको उपसंहार कर लेना चाहिए। पीछे कल शाखा उपसंहार न्याय में कहा था, यदि कहीं कोई बात नहीं है, दूसरी शाखा में वो बात कही गई है, विद्या की एकता है, तो उसको वहां से उसका अतिदेश किया जा सकता है, उपसंहार किया जा सकता है। तो ऐसे ही तुमको ऐसी समस्या है तो मैं उन सृष्टियों का इसमें उपसंहार कर लेता हूं, अतिदेश कर लेता हूं, कि ये मान लूंगा कि पहले भूत सृष्टि फिर लोक सृष्टि। तो श्रुत्यंतर दूसरी श्रुति में जो समान विषय विशेष है, दूसरी श्रुतियों में उसका उपसंहार हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। योयमपि व्यापार विशेष अनुगमः ताभ्यो गामानयति इत्यादि सोपि विवक्षित अर्थ अवधान अनुगण एव गृहीतम। और दूसरी बात आपने कही थी कि सब विशेष ही गाय घोड़ा ला सकता है, नहीं तो विशेष नहीं ला सकता, ये कहा ना। तो जो ये है कि व्यापार विशेष अनुगम, उनके द्वारा वो गाय ले आया इत्यादि जो है वाक्य हैं, वह भी विवक्षित अर्थ के अवधान के अनुगुण ही उनको ग्रहण करने चाहिए। विवक्षित अर्थ जो है, विवक्षित अर्थ क्या है? आत्म एकत्व। आत्म एकत्व के निश्चय से ही के अनुसार ही उनको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जब यहाँ ये ग्रहण किया जा सकता है भूत सृष्टि, तो उनको भी ग्रहण किया जा सकता है। नहीं अयम सकल कथा प्रबंध विवक्षित शक्यते वक्तुम। और दूसरी बात यह है कि संपूर्ण कथा विवक्षा नहीं, यहाँ संपूर्ण कथा को कहने का तात्पर्य नहीं है, तो तात्पर्य की बात बताई गई थी। असंपूर्ण कथा बताई भी नहीं जा सकती। संपूर्ण कथा प्रबंध विवक्षित इति शक्यते वक्तुम, ऐसा कहने के लिए संभव नहीं है कि सब एक एक बात करके बताओ। अब कोई अपनी आत्मकथा लिखे तो क्या सब लिख देगा? मैंने यहाँ छीका, यहाँ मैंने खाया, कितनी बात लिख पाएगा? अब ऐसी दूसरी श्रुतियों में कहीं कुछ कहा कहे तो सभी बात इस यहाँ नहीं लिखी जा सकती। पर यह अवधारण को समझ लीजिए, अवधारण एकत्व वहां बताया, एक आत्मा अद्वितीय है, तो इससे और ईक्षण शब्द कहा, इसलिए और श्रुतियों का भी यहाँ समावेश हो जाएगा। इसलिए सब का सब वहां यही नहीं लिखा जा सकता है। नहीं तत्प्रतिपत्तौ पुरुषार्थ अभावात्, उसकी प्राप्ति होने पर पुरुषार्थ का अभाव नहीं है। ब्रह्मात्मत्व विवक्षितम, यदि उनको हम ग्रहण करें या ना भी ग्रहण करें तो भी जो पुरुषार्थ का अभाव नहीं, पुरुषार्थ क्या है? एक आत्मत्व की प्राप्ति, इसका अभाव नहीं होगा। क्योंकि यहाँ विवक्षित क्या है? आत्म तत्व ही विवक्षित है। हम ग्रहण कर लें तो कोई हानि नहीं है, ना ग्रहण करें तो भी कोई हानि नहीं। ऐसा बता ही नहीं जा सकता। अब यहाँ से नारकी जा रहे हो, अब एक एक कदम की बात थोड़ी बताई जाएगी। भाई इतने कहोगे हम नारकी जा रहे हैं, अब कहोगे यहाँ से चले तो नीम के पेड़ आए, फिर ऐसा मोड़ आया, फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे चढ़े, फिर शीशम के पेड़ आए, फिर आम मिर्चा के खेत से। अरे इतना बताने क्या होगी? तो इसके अनुगुण आत्म एकत्व अनुगुण ही ये भी गाय का लाना, घोड़ा ये भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तथा अम्ब इत्यादि लोकानु लोकपालानाम आग्ने आदि नाम सृष्टिम सृष्ट्वा कर्णानि कर्ण आयतनम च शरीरम उपदिश्य सैव सृष्टा कथम नु इदम मद्रते स्यात्। जैसे अम्ब इत्यादि लोकों को और लोकपालों को, अग्नि आदि लोकपालों को, अम्बादि लोक और उनके लोकपाल, उनके स्वामी अग्नि आदि, षष्टि का उपदेश करके कर्णानि, कर्णों को, कर्ण आयतनम च, उनके कर्णों के आश्रय अधिदेव, कर्णों के आश्रय अधिदेव देवता,
और अधिक कारणानाम तो शरीर को उपदेश करके सैव सृष्टा, उस सृष्टा ने विचार किया, कथम नु मद्रते स्यात्, ये मेरे बिना कैसे रह सकते हैं, मद्रते स्यात्, ये मेरे बिना कैसे रह सकते हैं, इन सबको हमने बना दिया, कारण बना दिए, सब तैयार कर दिया, अब मेरे बिना कैसे रह सकते हैं। तो इति वीक्षा इदम शरीरम प्रवेश इति दर्शति, उस शरीर में प्रवेश कर रहे। अब इस शरीर का प्रवेश क्या है, ये आत्मा की एकता को दिखा रहा है कि जो जगत प्रपंच जो है सृष्टा करके मैंने ही बनाया, मैं ही उसमें प्रवेश हुआ, तो मुझसे भिन्न नहीं हुआ। यह आत्मा की अद्वितीयता को दिखा रहा है। इति वीक्षा, ऐसा देख करके इदम शरीरम, इस शरीर में प्रवेश किया, दर्शति देखा जाता है। तो कैसे प्रवेश कर गया वो, अनेक जगह प्रवेश की श्रुतियां हैं। अनेन जीवेन आत्मनो प्राविशत, जीवात्म रूप से प्रवेश हो गया। और यहाँ स्त्री में क्या कह रहे हैं, या दूसरे ढंग से कह रहे हैं, सएतम सीमानम विदार्य एतया द्वार प्राप्त। इससे पहले और भी श्रुति है, उसने विचार किया कि पांव की तरफ से घुसूं तो मैं बहुत महान हूं, अब मेरा अपमान होगा कि मैं पांव की तरफ से घुस रहा था। तो उसने कहा सर्वश्रेष्ठ क्या, मूर्धा है, इस मूर्धा से मैं प्रवेश करता हूं। तो सैनम सीमानम विदार्य, सीमा को, सीमाना विदार्य क्या मतलब, जो माताएं मांग निकालती ना बीच से, अब तो काम खत्म है, तो जहां मांग भरी जाती है इसको सीमा कहा जाता है। इसको विदीर्ण करके यही होता है ब्रह्मव्रत, यहां से वो प्रवेश किया है। तो उसी एतम सीमानम विदार्य, सीमा को विदीर्ण करके एतया द्वारा प्राप्त, वो प्रवेश कर गया। पुनश्च, और फिर यदि बाच अभिव्याहृतम, यदि प्राणेन अभिप्राणितम, फिर यदि वाणी ने भाषण व्यापार किया, व्यापक को का प्रवेश हो, जैसे आकाश घटन में कैसे प्रवेश हो। ये जो आख्यायिका है ये विचार करने के लिए है। ये हम जो है सूत्र हमको याद हो गए हैं, प्रक्रिया याद नहीं है। वो प्रक्रिया अभी पता है माना भावनात्मक, भाई ये सुन लिया कि भाई क्या होगा व्यापक। अब कोई पूछने लगे व्यापकता का निरूपण करो, कैसे करोगे, श्रुति सम्मत। तो श्रुति सम्मत निरूपण यह होगा, वो उसने सृष्टि की और वो जीव रूप से प्रवेश हो गया, जीव आत्मा रूप से। मैंने बताया ना, एक एक पद पर विचार किया गया है, एक पद पदार्थ का शोधन ही तो है। तो वहां जो प्रवेश किया, तो वहां प्रवेश क्या होगा, कल्पित होगा, वास्तविक नहीं होगा इनके विचार करने से। अब उस स्वयं बनाया और स्वयं ही हो गया। अब बताओ क्या बना, बताओ इसमें, स्वयं बनाया और स्वयं बनाया और स्वयं भी प्रवेश हो, क्या बना बताओ। तो बना बनाया इसीलिए तो स्वयं रहा, कुछ नहीं बना। तो ऐसे ही है, उसने ये सब कह रहे स्वयं बनाया और स्वयं फट गया। अब उसमें जैसे बच्चे को कथा सुनाई जाती है कि लोरी सुनाते हैं कि माँ जो है कि भैया बंध्या का पुत्र था, उसने मरु मरीचिका के जल में स्नान किया, खरगोश के सींग का मुकुट बनाया, उसी का धनुष बनाया और गंधर्व लोक पर चढ़ाई की। बड़े बड़े गंधर्व, इतने बड़े बड़े गंधर्व सब पृथ्वी पर गिरा दिए। अब ये विचार करें तो अब क्या निकला, कुछ नहीं, ना तो बंध्या का पुत्र होता है, ना खरगोश के सींग होते हैं। ऐसे ही इन श्रुति वाक्यों पे विचार करेंगे तो यही तो निकलता है कि न प्रवेश। पर जिनको ये सच्ची बात लग रही है, घुस गई है दिमाग में कि सृष्टा अलग है, सृष्टि अलग है, ये सत्य है, इसका बनाने वाला है, तो उनको सीधा ये नहीं बताया जा सकता कि सृष्टि वृष्टि कुछ नहीं, एक परमात्मा ही है। वो कदापि इस बात को सुनने को तैयार नहीं। उनको इसी प्रक्रिया से समझाया जाएगा
कि भाई श्रुति पर विचार करो, सत्संग सुनो। अब सत्संग में यही बात बताई जाएगी श्रुति में कि ऐसे ऐसे सृष्टि हुई। और जो सृष्टि, अब बताओ, तस्माद वाई तस्माद आकाश, उस परमात्मा से आकाश हुआ। अब सारी सृष्टि किससे हो रही है? आकाश से हो रही है। आकाश माने क्या? पोल, अभाव। अब ये सारी सृष्टि अभाव है। जो अभाव से उत्पन्न वस्तु क्या होती है? कोई अभाव से उत्पन्न होने वाली क्या वस्तु? अभाव ही होती है। तो अब लग रहा है ऐसा कि हाँ उस परमात्मा से आकाश हुआ, और फिर वायु, सब पूरा वर्णन किया, बस सृष्टि हुई है। विचार करेंगे, प्रत्येक श्रुति पर विचार करेंगे तो उसमें यही निकलता है कि वही काम खत्म हो जाता है। उड़िया बाबा जी कहते थे आगे बंद करो, कुछ है ही नहीं। आकाश के बाद क्या? आकाश में जो वस्तु आकाश से उत्पन्न हो रही है कुछ है ही नहीं। तो ऐसा करके उसने प्रवेश किया। एतानम विदार सीमा को विदा पुनश्च, फिर यदि बात अभिव्याहृतम, वो जो है, यदि वाणी ने भाषण व्यापार किया, यदि प्राण ने प्राण क्रिया की, इत्यादि वाक्यों से, इत्यादि वाक्य कारण व्यापार विवेचन पूर्वकम, उस ऐसा कारण व्यापार का विवेचन किया कि मैं उस वाणी बोलने लगी, प्राण, जब मैंने प्रवेश उसमें किया, मैंने ही सृष्टि किया, मैंने ही बनाया उसको, और मैं ही प्रवेश हो गया। और फिर उन सब करणों का, इंद्रियों का, सबका अपने अपने व्यापार करने लगी। अब फिर कहा कि अथा को हम, मैं कौन हूं? उसी में, उसी श्रुति में आया कि आखिर मैं हूं कौन? अब जब मैं कौन हूं प्रश्न उठा तो क्या हुआ? यहां आत्मा के एकत्व का ही बोध हुआ। पहले विस्तार किया गया, अब फिर उसको उसी में समेट दिया। विस्तार क्यों किया गया? इसको विस्तार का नाम ही अध्यारोप है, और उसको समेट दे का नाम अपवाद है, अन्य कुछ रहा नहीं। इस सृष्टि में अध्यारोप अपवाद ही है। अध्यारोप अपवाद किसी उद्देश्य से होता है। ये गृहस्थ आश्रम क्या है? ये सब अध्यारोप है। आप अकेले थे, एक अकेले थे, उस लेकिन वासनाएं थी, 50 लड़कियों पर दृष्टि ना जाए, इसलिए एक में, एक अपने समाज के अनुसार, शास्त्र के अनुसार एक सुशील कन्या से अपने कुल गोत्र आदि के अनुसार विवाह किया। तो आपकी वृत्ति बहुत समय एक जगह, दो औरों से सिमट कर दो जगह, एक जगह रह गई। अब फिर वानप्रस्थ आश्रम में वृत्ति है लेकिन व्यवहार नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम में व्यवहार है वो नहीं है, असन्यास वो भी नहीं है। अब ये कोई कहे कि क्यों फैलाया और क्यों समेट दिया? कोई कहे भाई जब सिमटना ही था तो फैलाया क्यों? इसी का प्रयोजन है कि हमारे ये जो वासना थी, इनको समझने से जब नहीं समझ पा रहे तो भाई इस प्रक्रिया से तुम चलो, फिर तुमको समझ में आएगी। आज जो जिनको समझ, एक बार से समझ गए तो उन्होंने इस गृहस्थ आश्रम में बाण प्रवेश ही नहीं किया। इसी को हम विकल्प संन्यास कहते हैं। समुच्चय, दो प्रकार का संन्यास है, एक विकल्प संन्यास, एक समुच्चय संन्यास। समुच्चय संन्यास क्रम संन्यास, समुच्चय नहीं क्रम संन्यास। क्रम क्रम से जाओ, जिनको समझ नहीं क्रम क्रम से जाओ, और जब खूब छिटपिट जाओगे अच्छे से समझ में आवेगी। और जो पहली बार समझ गया वो समझ गया। तो जब जिनकी दृष्टि में इसको, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बिना भोगे भैया हम जान ना सकेंगे, तो वो इस प्रकार से वो व्यवस्था है। थोड़ा सा और देखें। वीक्षा को हम, उसने विचार, अथा को हम, मैं कौन। अब जब ये उस परमात्म तत्व को जानना ही नहीं था तो को हम ये विचार क्यों किया जाता? उसने बना दिया, उसमें प्रवेश किया, मौज से रह रहा, लेकिन क्यों मैं वो विचार मैं कौन हूं। अब ऐसे संन्यास में ये सब फैल गया, सब कुछ, अब कुछ कर लिया, अब कहा कि मैं विचार करूं मैं कौन हूं। मेरा तो सब कुछ रह नहीं है, ये नाती पोते सब मेरे नहीं है भाई, ना मैं हूं।
अब क्या, मैं तो भाई अब जंगल को चले जाते थे। इसको हम के विचार के बिल्कुल वही प्रक्रिया है यहाँ। को हम कथम मैं को हम इति वीक्ष, ऐसा जान करके सहितम पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत, उसने देखा सहितम पुरुषम, उसके पश्चात में कौन हूं ऐसा विचार करके उसने सहितम पुरुषम ब्रह्म, उसने उसी पुरुष ब्रह्म को अति से अपने को ही व्यापक देखा। उसने अपने को ही ततम अपश्यत, उसने अपनी व्यापकता को देखी कि मैं इस देह में नहीं हूं, मैं तो व्यापक हूं। और ये देह जो बनाना उनाना जो कुछ भी था, सृष्टि वष्टि सब बेकार है, नहीं है, बेकार सिद्ध है। लेकिन पहले बेकार सिद्ध नहीं थी, पहले उसको ये करना है। सहितमे पुरुषम, वह पुरुष ब्रह्म ततम व्यापक ब्रह्म को उसने अपने को देखा। इति ब्रह्मात्म दर्शन अवधार्यति, ये ब्रह्मात्म दर्शन प्राप्त होता है। तथा उपरिष्टात्, और तथा उपरिष्टात्, उसके आगे भी कहा है, एस ब्रह्मा एस इंद्र, ये ब्रह्म है, ये इंद्र है इत्यादि समस्त भेद जातम स महाभूत अनुक्रम्य सर्वम तत्प्रज्ञान नेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञान नेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। ये श्रुति और आ गई, उसी प्रसंग में आ गई ये श्रुति कही कि पहले मैं कौन हूं, तो उसने अपने को व्यापक ब्रह्म देखा, व्यापक देखा, कहा कि यही ब्रह्म है। उस आत्मा को ब्रह्म बताना है, तो आत्मा क्या है, ये ब्रह्म है और ये इंद्र है। इदंद्रम यदि इंद्र, इदंद्रम असलियत में क्या है, इदंद्र इंद्र शब्द नहीं है, इदंद्र शब्द है। इदंद्र को ही लो देवताओं को, एक श्रुति है, देवताओं को परोक्ष शब्द प्रिय है, इसीलिए उसको इदंद्र को ही इंद्र कहा जाने लगा। जैसे क्या है, किसी का भानु प्रताप सिंह नाम, अब उसको क्या बोलेंगे, भानु। परोक्ष यानी संक्षिप्त प्रिय है, तो ऐसे ही नाम पूरा क्या है, परमात्मा इदंद्र नाम है, उसी इदंद्र को ही इंद्र कहा जाने लगा। इसी इन्हीं शब्दों को लेकर तो ब्रह्मात्मानंद बोलते हैं। इत्यादि ना, समस्त भेद समूह जो है के साथ, इन महाभूतों के साथ, इन सब महाभूतों के साथ समस्त भेद समूह का उपक्रम करके, समस्त भेद समूह को उपक्रम किया और फिर कहा सर्वम तत् प्रज्ञा नेत्रम। ये सब जो है प्रज्ञा का नेत्र है। नेत्र में आंख नहीं है, नेत्र का मतलब यहाँ, यही तो व्याकरण की विलक्षणता है। नेत्री यानी सबको नियमन करने वाला, और तो जो नियमन किया जाए वो क्या है, नेत्र। तो सब वह सबका तत्प्रज्ञा नेत्रम, वो जो है सबका नियमन करने वाला है। वह सब प्रज्ञा से यानी चिदात्मा से वो सब नियमन करने वाला, नियम में है। प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, वो ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। और प्रज्ञा नेत्र लोकः, वो ज्ञान से ही लोक जो है नियम में है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा, और प्रज्ञा प्रतिष्ठा है, और ये प्रज्ञा ही क्या है, ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो महावाक्य बोलते हैं ये वहीं का है। ये प्रज्ञान क्या है, ये ब्रह्म, ये उसकी अनंतता व्यापकता बता दी। इति ब्रह्मात्म दर्शनमेव अवधारयति, इस पूरी आख्यायिका में ब्रह्मात्म दर्शन ही कथन किया गया है। तस्माद, इसलिए यह आत्मग्रही इति अनुभवात, इसलिए ये आत्मग्रही, आत्मा शब्द ही ग्रहण करना चाहिए, हिरण्यगर्भ नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा अनपवाद, ये बात निरपवाद, बिल्कुल निर्दोष बात सिद्ध होती है। यहां तक जो दो अधिकरण बताए थे, पहले वाले अधिकरण की यहां तक व्याख्या हुई। दो अधिकरण बताए थे ना, कि एक तो बताया कि आत्मा वेदमग्र आसीत, इसमें आत्मा शब्द
विराट का ग्रहण है अथवा ईश्वर का है। तो इस अधिकरण की व्याख्या तो यहाँ तक हुई। और दूसरा बताया था हिरण्यगर्भ छांदोग्य में एक सत कहा, एक महात्मा कहा, दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, उसकी व्याख्या अब आगे यहाँ से अपरा योजना यहाँ से शुरू होगी। तो बस आज इतना ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।